They provide services to clients all over the world. They have core employees in Australia, specialist contractors there, Switzerland, Dubai, Singapore. One of the most interesting project was to rebrand the country of the. देखिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको ये दूँ, इंडिया में भी एक कंपनी है गारमेंट्स की। उनकी अपनी कोई फैसिलिटी खुद की एक ही फैसिलिटी है फॉर चेकिंग थिंग्स, अदरवाइज वो सारी चीज़ें आउटसोर्स करते हैं। इवन द डिज़ाइनिंग पार्ट इज़ आउटसोर्स टू फ्रांस। वहाँ पेरिस के अंदर उनका पेरिस के अंदर उनका अपना आउटसोर्स किया होता है डिज़ाइनिंग। और मैन्युफैक्चरिंग वो आउटसोर्स करते हैं। लेदर गारमेंट्स की जो स्टिचिंग है वो आउटसोर्स करते हैं, एंड स्टिल दे मैनेज द होल बिजनेस। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें कि बिजनेस मैनेजमेंट किस तरह से होता है, एंड सबसे बड़ी बात है इंफॉर्मेशन फ्लो को आप मैनेज करते हैं। देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आप देखते हैं गुड्स कैसे मैनेज होता है। तो एक नया वर्ड आप डाल दें अपनी वोकैबलरी में, सप्लाई चेन ऑफ में एक चीज़ जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है मार्केट में, वो ये है कि कल्चरल डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं नेशन वाइज, वो डिफरेंसेस ज़रा ख़त्म होने लगते हैं, और जिसकी वजह से कल्चर की प्रोटेक्शन में बहुत फ़र्क आ गया और चेंजेस आ रही होती हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो जो है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सबके लिए वही है और इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो जाती है। तो एक यूनिफॉर्म थिंकिंग बिल्डअप होती है लाइफ के अंदर, और एक स्टैंडर्डाइज चीज़ें आ रही हैं, जबकि वो कल्चरल डिफरेंसेस ख़त्म हो रहे हैं। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं कि किसी कंट्री में क्या कल्चर एग्जिस्ट करता था। बट इवेंचुअली अ टाइम विल कम व्हेन दीज डिफरेंसेस वुड बी एलिमिनेटेड, और एक यूनिफॉर्म कल्चर फॉर्म होगा, जो हर कल्चर से कुछ अच्छी चीज़ें पिक होंगी, और वो एक कल्चर शेप होगा यूनिवर्सल कल्चर। उस वक्त ट्रू ग्लोबलाइजेशन आप कह सकते हैं कि दिस ग्लोबल जो विलेजेस थी दे हैव कन्वर्टेड इनटू अ ग्लोबल एनवायरनमेंट। जब जाके डिफरेंसेस ख़त्म होंगे एंड पीपल वुड स्टार्ट थिंकिंग इन अ यूनिफॉर्म वे। और जो आज जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं नेशन वाइज और बाउंड्रीज जो एग्जिस्ट करती है, वो ग्रेजुअली वो बाउंड्रीज ख़त्म होने लगेगी, बिकॉज अभी जो डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, ये सारे फाइनेंशियल जो पोजीशंस है डिफरेंट की, ये हमने रखी हैं और इस पर लड़ते रहते हैं। दीज हैव टू बी एलिमिनेटेड अल्टीमेटली, एंड थिंग्स वुड बी इम्प्रूव। फाइनेंसिंग, जैसे फाइनेंसिंग की हमने बात की, तो यहाँ पर दो चीज़ थी बेसिकली के डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग, खुद से पैसे लगाएं। फिर खुद से पैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी इसमें कि पैसे कहाँ से आएंगे, इनिशियल एडवांटेजेस अब कहाँ से लेते हैं, डेट और डेट फाइनेंसिंग कैसे होगी, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हमने थोड़े से देख लिए थे। इक्विटी फाइनेंस में यू डोंट पे इंटरेस्ट, और ये इम्पॉर्टेंट है। ये सी मार्केटिंग प्लान को हमने डिस्कस किया, पिन पॉइंटिंग टारगेट मार्केट कि कहाँ से हम ये शुरू करेंगे, और किस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट किस मार्केट के अंदर बिकेगा, और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना ज़रूरी है विद द कस्टमर। तो वैल्यू ऑफ द मार्केट रिसर्च अब उसी वक्त होती है जब जो आपको हेल्प करे। और हाउ टू कंडक्ट मार्केटिंग रिसर्च, द रिसर्च प्रोसेस इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, यू नीड अ डिज़ाइन एन अफेक्टिव सर्वे। यहाँ पर सच चीज़ें आ जाएं, क्योंकि किस ऑडियंस का सिलेक्शन, राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सर्वे गोल्स, ये जो आप अभी
कोर्स आएगा मार्केटिंग रिसर्च, इसे यहाँ मार्केटिंग के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड. तो एक्चुअली रिसर्च इज नथिंग बट यू अक्यूमुलेट नॉलेज फ्रॉम द मार्केट, जिसके बेसिस के ऊपर आप बिजनेस रन करते हैं. कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं है, मगर एक चीज़ ये है कि इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और एक्यूरेसी रिजल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है. सी इंस्पाइट ऑफ दिस रिसर्च, अगर रिसर्च वर्क बराबर ना हो तो कंपनी कैन और प्रोडक्ट फेल हो जाता है, कभी कंपनी भी फेल हो जाती है अगर वो बहुत डिपेंडेंट हो और नई कंपनी हो. तो याद रखें कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह होती हैं और वो इम्पोर्टेंट होती है. बूटस्ट्रैप मार्केटिंग प्रिंसिपल्स क्या? कट ऑपरेशन ऑप्शनल एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंस को कट डाउन करें. ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन मेकिंग मनी, नॉट ऑन जस्ट सेविंग मनी. Saving money is important, but you have to do more than just cut corners and buy cheaper paper towels. एग्जाम्पल है, तो ये चीज़ें ख़राब कर देती हैं. बी स्मार्ट नॉट चीप. तो ये सारी ये मार्केटिंग प्लान्स के अंदर होता है, जितना आप खुद कर सकते हो. अच्छा, फिर आगे आते हैं तो प्रमोट योर कंटेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी. मैनेजिंग कैश फ्लो में हमने देखा कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कैश फ्लो है, बिकॉज अगर कैश वक्त पे नहीं आएगा तो आप काम नहीं कर सकते हैं. तो कैश फ्लो मैनेजर आपके पास होना चाहिए. द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो, इफ़ योर बिजनेस कॉन्स्टेंटली स्पेंड मोर देन इट अर्न, यू हैव अ कैश फ्लो प्रॉब्लम. और अच्छा, ये भी ना हो इफ़ यू आर स्पेंडिंग लेस बट इफ द मनी डज नॉट अराइव ऑन टाइम, तो क्या you will not be able to utilize or use your money when needed and you are in problem. Cash flow is, is the money that flows in and out of the firm from operations and financing and investing activities. It is the money you need to meet current and uh, near term obligations. प्रॉफिट और कैश फ्लो में बहुत प्रॉब्लम फ़र्क है. मतलब प्रॉफिट ना भी हो तो कंपनी सरवाइव कर जाएगी थोड़े अरसे, मगर कैश फ्लो ना होने से कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है. तो कैश बजट क्या होगा देखेंगे. 5 स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ कैश बजट. एडुकेट मिनिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए. फोरकास्टिंग सेल्स, फोरकास्टिंग कैश रिसीप्स, फोरकास्टिंग कैश डिसबर्समेंट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है. अकाउंट रिसीवेबल्स कितने हैं आपके और अकाउंट्स पेएबल कितने हैं, ये पता होना चाहिए. व्हाट इज़ द इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री बेचकर आप इनकी पेमेंट्स कर सकते हैं आप. ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. फिर प्राइसिंग एंड क्रेडिट स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी थी. ये प्राइसिंग के बारे में आपने असाइनमेंट भी किए हैं और ये सारी चीज़ें यू हैव डन इट. व्हाट इज़ द राइट प्राइस, प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर मार्कअप क्या चीज़ है. डायरेक्ट कॉस्ट प्राइसिंग, computing the break-even selling prices, pricing strategies, ये किया. impact of credit and pricing, ये इसके ऊपर हुआ. proprietorship क्या है वो आपको पता है. disadvantage of sole proprietorship, सबसे बड़ा disadvantage ये है कि कंपनी dissolve when the proprietor dies, तो जिसके अंदर प्रोडक्ट या कुछ हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा. पार्टनरशिप का भी यही प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है. एडवांटेज तो है कि पूलिंग करेंगे आप आइडियाज़ को, मगर फिर वो ये है कि अगर एक पार्टनर चीट कर जाए तो दूसरा पार्टनर उसकी जो पेमेंट्स के लायबल होता है, और इसमें पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम आ सकती है. मगर लिमिटेड कॉरपोरेशन के अंदर, लिमिटेड कंपनीज के अंदर एडवांटेज ये होता है बेसिकली कि ये चीज़ कि आपको फ़ायदा होता है कि कंपनी इज़ लीगल एंटिटी एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स. तो इसको भी हम ये चीज़ का लिमिटेड लाइबिलिटी होती है अगर आपने, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का आप और रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बनता है लिमिटेड कंपनी में. खैर यू डोंट हैव टू गो इनटू ऑल दीज डिटेल्स अभी इस वक्त, खाली मैं टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपसे. ये सब चीज़ें हमने कर ली, स्टेप्स हमने, वी हैव डन दिस. ई कॉमर्स, ये करंट टॉपिक आ गया है. एग्जाम में सवाल आ सकता है, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग ऑन ई कॉमर्स. तो बेसिकली क्या होगा ई कॉमर्स का.
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। E-commerce is creating a new company, one that is connecting producers, sellers, and customers via technology, in which that have never been possible before in ways, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं था तो you could not connect all at one time. अब ये एक रेवोल्यूशन लेके आया कि बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग वर्ल्ड वाइड वेब। ये बेनिफिट्स है अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज रेवेन्यू, ability to expand their reach into global markets, the ability to remain open 24 hours a day, 7 days a week, the capacity to use the web's interactive nature to enhance customer service, the power to educate and to inform, the ability to lower cost of doing business, the ability to spot new business opportunities and capitalize on them, the power to track sales result. ये सारी चीज़ें वेब से पता है और ये हो जाती हैं। ये थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, ज़रा 2 मिनट के लिए बी पेशेंट। पावर फ्लक्चुएशन आ रही है। देखिए, these are things which you should consider before going into e-commerce. What are you going to sell and where will you get it? ये important सवाल है कि odds are with you. Odds are with you already have a good idea of what you want to sell and something for which you have a passion. This will make it easier to enjoy the running the business. Otherwise, you are familiar with the products, so representing them will come more easily. अगर आप वो बिजनेस करें जिसमें आप खुश नहीं हैं बट आप समझ रहे हैं कि पैसा बहुत है तो प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करें। आपको पता होना चाहिए क्या है। आप सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कितने हैं। रिमेंबर योर प्रॉफिट इज मेड व्हेन यू बाय रादर देन व्हेन यू सेल। क्योंकि आप जितना सेलिंग प्राइस तो डोमिनेट करती है मार्केट के अंदर एक होती है,
आप जितना सस्ता खरीदेंगे चीज़ों को वो आपका प्रॉफिट है, याद रखिएगा प्लीज़। आप ये समझते जितने पैसे मैं मार्केट से ले लूँगा वो पैसे मैं बनाऊँगा, नहीं। आप बाइंग को कंसंट्रेट करें। Buy low and sell high. Ideally, you will work out a deal with your supplier to ship directly to your customer at first. This eliminates the need to tie up capital in unsold product while you grow. So it saves you money on warehousing and shipping personnel. Be careful to only work with reliable vendors who ship quickly and strive for quality. ये जो टाइमिंग होती है वर्ल्ड वाइड, दिस दीज आर इम्पोर्टेंट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो आप हमेशा देखें व्हाट आर द फैक्टर्स एंड मस्ट अंडरस्टैंडिंग बिफोर लॉन्चिंग ई कॉमर्स। फिर हमने कहा था एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग। ये आपने कॉस्ट के अंदर कर दिया था और उसको दिखाया था आपने कि क्या चीज़ है। फिर है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। वो डिस्क्रिप्शन हमने देख ली थी कि वो किस तरह से होती है, और मार्केट कैपिटलाइजेशंस क्या है, ये वो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हर चीज़ को एक्सप्लेन हो जा हो गए हैं। अच्छा, फिर इसको देखें व्हाट आर you going to build and host your site. The good news is handful of companies provide beautifully produced sites that host them as well. No degree in coding required. One such example is Shopify with its plug and play templates and critical फीचर्स। ये अभी आप देखें इसको और देखें। फिर अमेजोन की साइट, ऑनलाइन जितनी भी साइट्स हैं इनको विजिट करें एंड सी देयर वेबसाइट कि किस तरह से वो बनाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी कंपनी चल जाती है और आप सक्सेसफुल होते हैं। तो ये चीज़ को आप जहन में रखेंगे आप, जिसकी वजह से कंपनीज चलती हैं। और हमेशा याद रखेंगे कि कंपनीज को चलाने के लिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें आप प्री प्लान करें, जिससे कंपनी को फ़ायदा होता है और आपको प्रॉफिट हो जनरेट। Who will be who will you be? Your name choice will tell shoppers that you sell right away. देखें वेबसाइट के अंदर और कंपनी नेम सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से कंपनी का नाम रखते हैं। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि आपकी कंपनी क्या चीज़ कर रही है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी चलती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स ऑन ऑफ होती रहेंगी थोड़ा फ्लक्चुएशन की वजह से। थोड़ा सा हम आप बीच में डिस्क्राइब ये कर लेते हैं बेसिकली। एंजल कैपिटल तो क्या है, यू नो अबाउट दिस।
थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है अभी एकदम नेट के साथ। आपको पता है बेसिकली जो रेवोल्यूशन लेके आया है मार्केट के अंदर और जो चेंजेस लेके आए हैं उसका तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसने किस तरह से रेवोल्यूशनाइज किया हुआ है वर्ल्ड को। अब देखें, five the most visible changes are occurring in the world of retailing. Although e-commerce will not replace traditional retailing, no retailer from the smallest corner store to industry giant Walmart can afford to ignore the impact of worldwide web. एक्चुअली रिसर्च भी कंडक्ट किया जा रहा है कि क्या इवेंचुअली शॉपिंग सेंटर्स जो है मिथ्स ऑफ ई कॉमर्स के थ्रू क्या बंद हो जाएंगे और ई कॉमर्स पे ही बिजनेस होगा, तो ऐसा है नहीं। People would still feel that when you go to the supermarket and get things, touch it and feel it, वो एक अलग से आपको प्लेजर देता है in buying things and seeing things yourself. इंटरनेट एक्चुअली यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं थोड़ी कि आप some customers don't feel like buying things on internet, especially expensive things. Expensive things. तो बेसिकली ये तो फर्क है, बट फिजिकल मार्केट्स की फिजिकल मार्केट्स कभी भी डिसअपियर नहीं हो सकेगी, मगर चेंज आ रहा है और आ गया है एंड दिस चेंज विल अफेक्ट देम। अब कौन कौन सी कमोडिटीज में आप सक्सेसफुल होंगे, टाइम टू कम विल टेल कि लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से मूव करते हैं, क्योंकि इंटरनेट enables companies to collect more information on customers shopping and buying habits than any other medium in history. सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल रही है कि तो आप ज़रा नोट करें कि बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स में आप जा रहे हैं तो ब्रांड्स की दुकान पे कोई रश नज़र नहीं आता है आपको, और आपको लगता है शायद चीज़ें बिक नहीं रही है। ऐसा है नहीं, ये सारी ऑनलाइन डिलीवरीज हो रही हैं और इसके अंदर आप अमेज़ॉन या सिमिलर कंपनीज के अंदर बिजनेसेस चल रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ई कॉमर्स का, दिस यू शुड स्टडी क्लोजली एंड मॉनिटर इट, क्योंकि ब्रिक कंपनीज विल have less business and online companies will have more business. वजह क्या है? The cost of doing business has decreased tremendously. सबसे बड़ी बात है कि आपको शोरूम नहीं लेना पड़ता, फिर इन्वेंट्री आपको नहीं रखना पड़ती, फिर आपको लेबर नहीं रखनी पड़ती, एंड ऑल दीज कॉस्ट एड्स टू द प्रोडक्ट। तो कस्टमर तो जो चीज़ सस्ती मिलेगी और क्वालिटी, अब अगर आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं ऑनलाइन एंड डिलीवर राइट ऑन टाइम और सब चीज़ें, तो ऑब्वियसली द बिजनेस इज चेंजिंग, और इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए आप आइडियल बन जाते हैं। अभी से रिसर्च वर्क आपका ऑन होना चाहिए, एंड मैं फिर से एक रिक्वेस्ट कर दूंगा स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ आप CNN और BBC के चैनल्स देखें, और द चैनल्स विच प्रोवाइड यू विद दिस इंफॉर्मेशन कि दुनिया में अभी क्या हो रहा है एंड हाउ
थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। अच्छा, मैं ज़रा आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इस वक्त? हेलो, जी सर। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ई मिथ्स ऑफ ई कॉमर्स, इज स्क्रीन विजिबल? नो सर। जी, नो सर। ये कैसे हो सकता है? ये हाँ, कुछ आज प्रॉब्लम है। आई थिंक वी हैव टू बेयर विद इट। मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूँ तो इट्स कंज्यूमिंग टाइम। इज इट विजिबल नाउ? यस सर। अच्छा, ये कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट के साथ, वो मसला आ रहा है। Creating online carries little to no overhead. While it is possible to find a cheap e-commerce provider that may suit your needs, मगर फिर भी fraction of the cost तो आती है इसकी। But just in time operation जो है basically अब supplying things on time makes a difference, और इसके लिए आप मॉनिटर करें कि चीज़ों किस तरह से आप ले सकते हैं। It takes little effort to appear in search. Possibly the most misunderstood practice on the internet is how difficult it can be to have your site appear in search. क्या मतलब है कि it is seldom easy that a web is clogged with millions of other businesses operators like you that want to show up on the first page of Google. अब ज़रा सोचें, जब लाखों आदमी आप इंटरनेट को सर्च कर रहे हो और आपकी कंपनी उसमें एग्जिस्ट कर रही हो, तो हाउ अट्रैक्टिव योर वेबसाइट शुड बी दैट वो आपको पहले सिलेक्ट करके और ऑन करें। तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट बहुत अच्छी डिज़ाइन करनी पड़ेगी ताकि वो विज़िट करें, रीविज़िट करें, ताकि आपको पता चले बेसिकली काउंट की और सारी चीज़ें उसमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। यू लिमिट योर एबिलिटी बाय सेलिंग ऑनलाइन, ऐसी बात नहीं है। While it's true that you won't have people slipping and falling chasing stuff, there are still inherent risks you should be aware of. If you are storing personal information that is ever compromised, you will be staring at a larger loss than if someone bashed their head on the floor. क्या मतलब है बेसिकली इसका? कि इंफॉर्मेशन जो कस्टमर आपको देते हैं, प्लीज़, वो आप एक सीक्रेट होती है आपके लिए, एंड यू डोंट हैव टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। अब यहाँ पर अगर अभी लेक्चर देना शुरू कर दें तो 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। वो कनेक्टेड एक रूल्स एंड रेगुलेशन से है कि नहीं होना चाहिए, मगर फिर बात आ जाती है हैबिट्स की, कि आदतें ऐसी पड़ गई हैं कि इधर सुनी और इधर बता दें। दिस नीड्स टू बी ऑल्टर्ड। हर सुनी सुनाई बात, हर एक की राज की बात आप किसी को ना कहें। इट इज़ ट्राई टू कीप थिंग्स टू योर सेल्फ। हर बात बोलने की नहीं होती है। वक्त पे जितना बोलना हो, जिसको बोलना हो, बस उतना ही होता है, और ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती है, एंड दैट इज़ वाई द कम्युनिकेशन इज टॉट टू यू। याद रखें कि ये जो हर वक्त बोलने की आदत होती है, दैट कैन पुट यू एंड योर कंपनी इन प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें देख लेकर है। टैक्सेस आर मच ईजियर ऑन द वेब। कितनी चीज़ें बिक जाती है वेब पे, और ये डिफरेंट सिनेरियो में, और अब यू कैन हैव अ टेक्स्ट लिस्ट, ये सब चीज़ें, तो वो इजी टू कैलकुलेट होता है कि क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो अभी हेडिंग्स हैं, इसको आप स्टडी करें। आई डोंट नीड माई वेबसाइट टू बी मोबाइल फ्रेंड, व्हाई नॉट? लोगों का इफ़ यू विल मिस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि लोग ज़्यादातर तो मोबाइल पे ही करते हैं चीज़ें। तो आपके तो हर एप्लीकेशंस के ऊपर होने चाहिए काम। और ई कॉमर्स का जब लें तो यू शुड स्टडी थॉरली एंड सी कि कस्टमर तो कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, बट जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं उसके लिए कौन सी डिवाइस और कौन सा रूट फॉलो करते हैं टू स्ट्राइक अ डील।
ये सारी चीज़ें आप स्टडी करेंगे। अब देखें, आपका फोकस जब ग्लोबली होता है तो बेसिकली ये आई नीड टू होस्ट माई ओन साइट, ये सारी चीज़ें जब आप ई कॉमर्स पे आएंगे तो ये आपको करना पड़ेगा कि आप प्रोफेशनल से डिज़ाइन कराएं to achieve success in the e-commerce effort. Don't rush the launch. आराम से सोच समझ के काम करें और don't mess up. Focus on the user. आप अपने तौर से बेस्ट बना लें मगर यूज़र फ्रेंडली ना हो तो साइट बेकार हो जाती है। टेस्ट एब्सोल्युटली एवरीथिंग। टेस्टिंग पे आप लोगों को, जो बहुत अच्छे लोग हैं, समझते हैं चीज़ों को, उनको दिखाएं, आपकी आइडिया से शेयर करें, टेक एडवाइस। इनकॉर्पोरेट सोशल एलिमेंट्स ई कॉमर्स के ऊपर, गो मोबाइल, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि सारी रिजल्ट्स ओरिएंटेड होती हैं और बिजनेस डायनेमिक्स को चेंज कर दिया। टेक्निक्स टू मेक किलर ई कॉमर्स वेबसाइट, कीप इट सिंपल, मेक ब्रांडिंग अ प्रायोरिटी। ठीक है, तो पता चला कि ब्रांडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। देखिए, मार्केटिंग के अंदर दो स्ट्रेटजी होती है, पुश एंड पुल स्ट्रेटजी। पुश स्ट्रेटजी ये होती है कि आप दुकानदार को पैसे देते हैं कि आप बेचेंगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो ही फोर्सेस दैट थिंग, ही सेल को फोर्स करता है और वो कस्टमर को ज़बरदस्ती बेचता है क्योंकि इसको प्रॉफिट मिलेगा कि इतने यूनिट बेचेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, इतने यूनिट बेचेंगे तो आप इतने मिलेंगे। तो प्रोग्रेसिव रेटिंग होती है आपकी बेसिकली टू मॉनिटर सेल्स। और दूसरी एक साइड, एक तरीका है बेचने का, है वो पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी में कस्टमर चीज़ें खुद मांगता है, दुकानदार उसको कुछ भी दे, वो कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। तो पुल स्ट्रैटेजी बेसिकली वो स्ट्रैटेजी होती है जिसमें कंपनीज थ्रू एडवर्टीजमेंट और दे मेक दैट प्रोडक्ट अ गुड ब्रांड। वो ब्रांडिंग अगर कर ले कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को, तो वो कस्टमर के दिमाग में, इट इज इनग्रेन्ड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर एंड ही डिमांड्स दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और फिर क्या होता है कि व्हेन ही गोज एंड आस्क फॉर पर्टिकुलर ब्रांड, वो स्टोर वाले को उसको देना ही पड़ता है। अगर वो नहीं देगा तो ही विल शिफ्ट टू अनदर स्टोर। अब दिस ब्रांडिंग इज अ फुल स्ट्रैटेजी कि कस्टमर मांग रहा है। पुश स्ट्रैटेजी में जब आप कमीशन नहीं देंगे दुकानदार देना बंद कर देगा, मगर वंस द ब्रांड इज एस्टेब्लिश, दुकानदार नहीं देगा तो कस्टमर चला जाएगा। एंड यू हैव टू फॉलो दिस ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, अब दिस ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी काउंट्स मेकिंग अ ब्रांडिंग अ प्रायोरिटी। हमेशा याद रखें कि ब्रांड्स चलाती हैं फ्यूचर ऑफ द कंपनी, मगर अगर आप ब्रांड्स बिल्डअप नहीं करेंगे तो ऐसे भी बहुत सी कंपनी चल रही हैं और फिर वो चलते चलते इवेंचुअली बंद हो जाएगी। क्यों? कि ब्रांड्स वाले छा जाएंगे और फिर आप you will be oblivious to that company and they will forget you sooner or later. तो ब्रांडिंग पे काम करना शुरू करें। थिंक लाइक अ वेबसाइट विजिटर। आप अपनी वेब आप कैसी किस किस वेबसाइट को पसंद करते हैं उसको जहन में रख के अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें, क्योंकि आपकी पसंद है। मगर फिर आप ये भी देखेंगे लोग जनरलाइज आइडिया क्या है, लोग किसको पसंद करते हैं और किस चीज़ को लेना। यूज़ कलर टू योर एडवांटेज। याद रखें कि कलर्स काउंट।
plenty of high quality images. वेबसाइट अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा. Make your content scannable. आप ये ज़रा सा देख लेंगे और इस चीज़ पे क्या हो सकती है. Make it look professional. Before you design website, visit many website और किसी combinations को use करके, मतलब why go to reinvent wheel. जो ऑलरेडी वेबसाइट्स हैं उनको ही देखें कि क्या क्या चीज़ अच्छी है और उसमें से अच्छी लें एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कोशिश करें कि उसको ले लें. यूज़ सोशल प्रूफ. मेक प्रोडक्ट कैटेगरीज ईजी टू नेविगेट. चीज़ों को आसान बनाएं, वेबसाइट के ऊपर मुश्किल ना हो. मेक चेकआउट अब करना हो तो जल्दी हो जाए. मेक इट रेस्पॉन्सिव. जो चीज़ चाहिए हो क्लिक करें और फ़ोन आ जाए. तो अब आज हम लेक्चर्स को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं और नेक्स्ट अब ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे और थोड़ा रिवीजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अच्छा, दूसरी ये कि एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर लें. दूसरी अपनी ये प्रेजेंटेशंस हैं. इकरा, क्या सबने प्रेजेंटेशन आपको सबमिट कर दी है? नो सर. कितने जनों ने किए हैं? सर अब तक किसी ने भी नहीं की. आप जब मैसेज उनको डाल दें कि प्रेजेंटेशन आपको सबमिट कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मुझे प्रेजेंटेशन सबमिट कर देंगे. इट विल बी इवेल्युएटेड और फाइनल एग्ज़ाम और उसके मार्क्स कंबाइन करके फिर आपकी मार्किंग हो जाएगी. दिस इज़ द फाइनल. और अब जितना भी होगा रिवीजन है और हमारा और कोर्स इज एंडेड, मगर हम रिवाइज करते रहेंगे और उसमें इम्पोर्टेंट आपको बताते रहेंगे. और फ्रॉम यूनिवर्सिटी के पेपर्स आते हैं. जो पहला असाइनमेंट आपको दिया था वो ऑलमोस्ट पेपर सॉल्व थे, सब आपने किए हैं. वो सारे असाइनमेंट को ज़रा गौर से पढ़ लिया करें जो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. वो हम बात करेंगे आफ्टर अब जो इंटरनल एग्जाम्स हो जाए इसको, फिर हम एक एक चीज़ को वापस से रिविजिट करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अगर कोई मसले हैं तो. मगर अभी ठीक है सर. इंटरनल एग्जाम्स के लिए प्लीज़ अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट कर दें. और आपने अपनी साइट बना ली है प्रेजेंटेशन की? हेलो सर जी सर बना ली है. कितने लोगों ने बना लिए हैं? उसको बोल दो जितने बना लिए उन्हें सबमिट कर दें कम से कम. ठीक है, ताकि मैं ठीक है सर. स्टार्ट कर दूं प्रोसेस. जी सर. ठीक है. अच्छा, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ. और जी सर. हाँ, अब ये एग्जाम्स का डेट आ गई आपको इंटरनल की? जी सर 15 का है. नहीं, मेरा कब है पेपर? सर वो डेट शीट स्पेसिफिकली नहीं दी है. अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा और आप भी बता दीजिएगा मुझे ज़रा कि किस डेट पे. उससे पहले फिर क्लास में थोड़ी डिस्कस कर लेंगे इंपॉर्टेंट चीज़. ठीक है सर. ठीक है, ओके. बेस्ट ऑफ लक. अब चलें, आप तैयारी करें एग्जाम्स की और प्रेजेंटेशन प्लीज़ जिसने कर दी और आप ले लें और मुझे सेंड कर दें, ईमेल कर दें. जी सर. और आप उसका रिकॉर्ड रखिएगा अपने पास कि किसने दिए हैं एविडेंस के, फिर कल प्रॉब्लम ना हो कोई. ठीक है, ठीक है सर. ओके. ओके, खुदा हाफिज़. लास्ट में.